हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है धार्मिक इनसाइट्स पे। आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है भगवद गीता के ऊपर। इस सीरीज़ में हम जानेंगे भगवद गीता क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है गीता के पीछे, बेनिफिट्स क्या होंगे हमें भगवद गीता को पढ़ने के। दोस्तों, भगवद गीता का मतलब है सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। यह 3120 BCE में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गाया गया था, जो अब से 5000 साल पुरानी बात है। इसमें 700 वर्सेस हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। भगवद गीता एक कन्वर्सेशन है बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन। श्री कृष्ण जो विष्णु भगवान के अवतार थे और अर्जुन जो पांडु और कुंती के पुत्र थे। ये महाभारत की बैटल फील्ड में हुआ था। अब जानते हैं क्यों हुआ बैटल और कौन थे कौरव और पांडव जिनके बीच ये बैटल हुआ। दोस्तों, ये देखिए फैमिली ट्री ऑफ कौरव एंड पांडव। शांतनु जिन्होंने कुरु वंश में जन्म लिया, उनकी शादी गंगा से हुई, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म के जन्म से पहले 7 और पुत्र हुए थे गंगा और शांतनु के, जिन्हें गंगा ने नदी में बहा दिया था। कहते हैं भीष्म और वो 7 पुत्र 8 वसु थे जिन्हें धरती पे जन्म लेने का श्राप मिला था, जिसमें भीष्म को नदी में बहाने से शांतनु ने रोक लिया था। शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती की शादी से पूर्व उनका एक पुत्र था जो कि पाराशर जी के साथ हुआ था। उस पुत्र का नाम था वेदव्यास। सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे विचित्रवीर्य, जिनकी शादी अंबा, अंबालिका और अंबिका से हुई थी। अंबा ने विवाह से मना कर दिया था और अंबिका और अंबालिका ने विवाह को स्वीकार कर लिया था। पर विचित्रवीर्य को कोई पुत्र नहीं था। अपना राज्य चलाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास जी से कहा कि वो अपनी योग माया से अंबिका और अंबालिका को पुत्र दें। अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका ने पांडु को। एक दासी ने भी वेदव्यास की योग माया से विदुर को जन्म दिया था। पांडु की शादी कुंती से हुई और धृतराष्ट्र की गांधारी से। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें से आप दुर्योधन, दुशासन, इनको तो जानते ही होंगे। और एक पुत्री भी हुई थी दुशाला। कुंती ने दुर्वासा ऋषि से मंत्र की प्राप्ति की थी कि जिस भी देवता को वो याद करेंगी उससे वो एक पुत्र की प्राप्ति कर लेंगी। शादी से पहले सूर्य देव से वरदान के रूप में कर्ण को पुत्र के रूप में उन्होंने पाया। पांडु से शादी के बाद धर्म के देव से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीष्म को और इंद्रदेव से अर्जुन को पाया। कुंती ने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी मंत्र बताया था, जिससे माद्री ने अश्विन कुमार को याद किया और नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट फैमिली हिस्ट्री जो कि आपको हेल्प करेगी समझने में महाभारत को, कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ। पांडु राजा थे क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। एक बार पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक हिरण को मार डाला, जो वास्तव में ऋषि किंदामा थे और अपनी वाइफ के साथ थे।
उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि वो जब भी किसी लेडी को अप्रोच करेंगे विथ फीलिंग ऑफ इंटरकोर्स तो मर जाएंगे। इसलिए पांडु की मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने एक बार माद्री को अप्रोच किया बुरी भावना से। फिर पांडु अपनी किंगडम छोड़ के चले गए और धृतराष्ट्र को टेम्पररी किंग बना दिया गया। जब पांडु मर गए तो पांडव और कुंती जंगल से वापस हस्तिनापुर आ गए। पर दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का बेटा था उसको ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको राजा बनना था। पर आइडियली तो पांडु के बड़े पुत्र को राजा बनना चाहिए था जो कि युधिष्ठिर थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को एक टेम्पररी राजा बनाया गया था जब पांडु ने किंगडम का त्याग कर दिया था। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन राजा नहीं बन सकता था। परंतु दुर्योधन ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बहुत बार पांडवों को मरवाने की कोशिश करी। दुर्योधन और मामा शकुनी ने मिलकर छल से पांडव को गेम ऑफ डाइस में हराया। कुंती की बहू द्रौपदी की इंसल्ट करी। पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था और उनको 13 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें 1 साल अज्ञातवास था, जो अगर फेल हो जाता तो दोबारा 13 वर्ष का वनवास होता। 13 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पांडव वापस आए। तब भी दुर्योधन ने उनको उनका हिस्सा नहीं दिया। कृष्ण भगवान ने शांति दूत बनकर दुर्योधन को ऑफर दिया था कि महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे विद इंडिपेंडेंस रूल। तब भी दुर्योधन नहीं माना और इसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध स्टार्ट होने वाला था तब अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि वो चैरियट को बैटलफील्ड के मिडल में ले जाएं। उसको देखना था कि उसकी साइड कौन कौन है और शत्रु की साइड कौन कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। दोस्तों, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री थी भगवद गीता की। अब हम जानेंगे गीता पढ़ने से क्या लाभ है। दोस्तों, हम भगवान को और करीब से जानेंगे यदि हम भगवद गीता पढ़ेंगे और जीवन में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। हम लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी को फेस कर पाएंगे। दोस्तों, भगवद गीता पढ़ने से हम धर्म के पाथ से कभी डिविएट नहीं होंगे, सदैव धर्म के रास्ते पे चलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए भगवद गीता का आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड में फुल रेलेवेंस है। वैसे भी स्क्रिप्चर्स पढ़ने से हमारे कर्म इम्प्रूव होते हैं। दोस्तों, अगर हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से निकलना है, अपने संचित कर्म को ख़त्म करना है और मोक्ष पाना है, तो स्क्रिप्चर्स पढ़नी ही चाहिए। कर्म क्या है, कैसे प्लैनेट्स हमें कर्म की साइकिल में फंसाते हैं, ये आप मेरे कर्मा वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, स्क्रिप्चर्स जैसे भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण पढ़ने से हमें इनर पीस मिलती है, पावर मिलती है, फोकस, पेशेंस, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, ये सब क्वालिटीज़ मिलती हैं। ये क्वालिटीज़ हेल्प करेंगी मोक्ष पाने में और जीवन में सही रास्ते पे चलने में। बिकॉज़ हम सही रास्ता जान लेते हैं ये पढ़ने से, इसलिए हम दोनों मटेरियल प्लेजर भी, सांसारिक सुख होते हैं जो, और मोक्ष, ये दोनों पालेंगे। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ भगवद गीता पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इससे सीखेंगे भी और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, रिलेट करेंगे गीता के वर्सेस को अपनी डेली लाइफ से और इम्प्रूव करेंगे।
डेली हम एक वर्स पढ़ेंगे। इस जर्नी में आप सब साथ रहें, मेरा साथ दें, जिससे कि हम भगवत गीता से अपनी लाइफ इम्प्रूव कर पाएँ। आप अपने दोस्तों और घर वालों को भी इस जर्नी में जोड़ें। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ में होगा भगवत गीता का चैप्टर 1 और वर्स 1। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप देख पाएँ। ओके दोस्तों, टिल देन गुड बाय।